जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, वह 2011 से ही पूरे भारत में लागू है। जब तक आप सीटेट नहीं निकालेंगे तब तक आप जो है शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और सीटेट के लिए 150 क्वेश्चन रहता है, इसमें से आप जितना अधिक ला देंगे उतना ही काफ़ी रहता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि एसएसटी का, तो एसएसटी का भी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप मैथ से हैं तो मैथ में भी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप साइंस संकाय से हैं, साइंस से हैं तो साइंस में कौन सा चैप्टर होगा आपका, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कौन सा लिए हुए हैं, तीनों संकाय से हो सकता है, पूछा जा सकता है। साइंस में तीनों आता है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि 8 विषय की और साइंस और कॉमर्स का, ठीक है। 2011 से ही सीटेट जो वैकेंसी है, सीटेट जो एग्ज़ाम है चालू है। अब जब तक सीटेट नहीं निकालते हैं तब तक आपका टीचर में होना आवश्यक नहीं माना जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सीटेट निकालने के लिए जीन पियाजे और उनके सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जीन पियाजे को थ्योरी से विकास के सिद्धांत पता चलता है कि इस थ्योरी से एक छोरी से बच्चे के मानसिक विकास के 4 अलग अलग चरणों के बारे में पता चलता है। इस थ्योरी से ही पता चलता है कि इस प्रकार बच्चे के अंदर समझ पैदा होती है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। ये जीन पियाजे जी का कहना है। यही हैं जीन पियाजे जी, जिनका आप फिगर देख पा रहे हैं। जानते हैं जीन पियाजों के 4 चरण। तो जीन पियाजे के अनुसार बताया गया है सेंसोरी मोटर चरण जो जन्म होता है उसमें 2 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज उम्र जो है 2 से 7 वर्ष रखा गया है। और कंक्रीट परिचालन चरण 7 से 11 वर्ष रखा गया है। उसके बाद औपचारिक परिचालन उम्र जो है 12 से ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये जीन पियाजे के शर्त हैं। आइए अब डिटेल्स पढ़ते हैं जीन पियाजे कहते क्या है। आइए डिटेल्स देखते हैं कि जीन पियाजे कहते क्या है। सामाजिक जन्म के फ़ौरन शुरू होता है जो सीखने की प्रक्रिया है। बचपन की सबसे तीव्र और सबसे महत्वपूर्ण अवधि समाजीकरण है। राजनीतिक प्रक्रिया का लक्ष्य सत्ता की संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक प्रक्रिया का जो लक्ष्य होता है वह समाज की संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक संरचना और सत्ता संरचना में हमेशा एक रस्साकसी चलती रहती है। मानव शिशु किसी भी संस्कृति के बिना पैदा होते हैं। उसे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में निपुण जानवरों में अपने माता पिता, है ना, शिक्षकों और दूसरों के द्वारा तब्दील किया जाना जरूरी है। जीन पियाजे कहते हैं कि संस्कृति प्राप्त करने की समान प्रक्रिया सामाजिकरण के रूप में जानी जाती है। सामाजिकरण के दौरान हम भी भाषा संस्कृति सीखते हैं और साथ ही विभिन्न भूमिकाओं पैदा होती है। उदाहरण के लिए जीन पियाजे कहते हैं लड़कियों, बेटियों, बहनों, है ना, अच्छी माँ बनने के लिए सीख देना, है ना, मापदंड आदि जो है जीन पियाजे का शर्त है। उसके बाद याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जीन पियाजे जी और भी बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे जिनका जन्म जो है, देखिए एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीन पियाजे का जन्म पूछ सकता है 9 अगस्त 1896 को। 9 अगस्त 1896 को हुआ इनका जन्म। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के एक कस्बे में हुआ, और जो 1980 तक जीवित रहे। ध्यान रखिएगा, यानी इनका जो जन्म है 9 अगस्त 1896 को हो गया, और इनकी जो डेथ है, इनकी मृत्यु है 1980 तक जो है हो गई, 1980 मर गए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की धारणा का विकास करते हुए किशोरावस्था के आरंभ में किसी भी कार्य को व्यवस्थित, तर्कपूर्वक तथा नमनीय रूप से संपन्न करने तथा जटिल संबंधों को सरल करने पर बल दिया है। उनमें प्रतीकों को विकसित करने की क्षमता रहती है। किशोरों में संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे होता है, ये जो है पियाजे बोलते हैं। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिनमें संवेदना, देखिए ये टॉपिक याद करिए, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिनमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, तर्कण जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ये पियाजे जी कहते हैं। जनाता है इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मैं प्रशिक्षण से प्रकृतिवादी और जैविक वैज्ञानिक हूँ, जिनका मानना था कि बच्चे खेल प्रक्रिया से माध्यम प्रक्रिया सीखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को प्रायः खिलौने की आयु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक याद कीजिएगा, सीटेट में पूछा जा सकता है। प्रायः खिलौने की आयु कहा जाता है। उन्होंने बताया कि वयस्क अर्थात जवान लोग भूमिका बच्चों को सिखाने में मदद करना चाहिए, ठीक है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित कार्यों में मानव विकास की अवस्थाएं उसका महत्वपूर्ण कार्य है। मानव विकास के परंपरागत सिद्धांतों को यदि हम अपने ध्यान में रखें तो कहा जा सकता है कि पारस्परिक विकास 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बताया गया है कि जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण का अनुभव, सामाजिक प्रक्रिया का अनुभव, ये सब जो है बच्चों में होता है। उसके बाद जीन पियाजे जी कहते हैं 1920 के प्रारंभ में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन? जीन पियाजे जी। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण शर्त इस प्रकार हैं। देखिए, पहला बताए हैं अनुकूलन, दूसरा बता दिए हैं जीन पियाजे जी साम्य धारण, तीसरा संरक्षण होता है, चौथा संज्ञानात्मक संरचना, पांचवा होता है स्कीमा, और छठवां होता है आपका विकेंद्रण, ठीक है। इस प्रकार से जीन पियाजे बताए हैं।
अब देखिए, जीएन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। पियाजे जो है 1896 से 1980 तक लिखे हुए हैं। यानी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका प्रशिक्षण प्राणी विज्ञान में हुआ था। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ठीक है ना। पहला अवस्था नाम है संवेदी से पेशीय। जीन पियाजे के अनुसार पहला शर्त है संवेदी पेशीय, दूसरा है प्रांकंशीय क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस संक्रिय अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रिय की अवस्था। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि जीन पियाजे के बारे में इस वीडियो में आपको बताएं। अगले वीडियो में दोस्तों आप लोग को हम लाएंगे 3 और भी हैं मनोवैज्ञानिक जिनका उल्लेख हम करेंगे सीटेट के लिए, जो कि 2024 एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि आप नए हैं जुड़िए हमारे साथ। इस पर सिर्फ और सिर्फ टीचर और ध्यान रखिएगा, ये नया चैनल है, टीचर और सीटेट का जो वैकेंसी होता है उसका डाला जाएगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।